रहीम। सबसे पहले मैं जो इमरान खान के ससुर की जो कंपनी है गोल्ड स्मिथ की, उस कंपनी ने इसराइल को $2 अरब दिए हैं। फ़लस्तीन पर जो बम मारे जा रहे हैं वो उस कंपनी के पैसों से मारे जा रहे हैं। उनकी मैं शदीद मजम्मत करता हूँ। और मुसलमानों पे फ़लस्तीन में जो जुल्म हो रहा है, जो ज़्यादती हो रही है, उसके लिए जो पैसा इस्तेमाल हो रहा है वो इमरान खान के ससुर की कंपनी का पैसा है, जो कि इंतहाई शर्मनाक बात है। इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। उसके अलावा आज हल्का NA 104, जहाँ से मैं पहले भी MNA था, आज मैंने कागजात जमा कराए हैं। और उसके बाद अगर आपने कोई सवाल पूछना है तो आप पूछ। अच्छा भाई साहब, ओवरऑल सिचुएशन सियासी सूरत हाल जो है उसके हवाले से बात करते हैं, क्योंकि कल भी एक फैसला आ गया है, PTI महरूम हो गई है बल्ले से, तो क्या कहते हैं? जी, PTI ने जो इलेक्शन कराया था, जिस दिन इलेक्शन हुआ था उसके अपने जो मेंबर थे उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया था कि ये जैली इलेक्शन है, बोगस इलेक्शन है और फ्रॉड है। तो जब जैली इलेक्शन होगा, बोगस इलेक्शन होगा, फ्रॉड होगा, तो फिर उसका नतीजा यही होना था कि इलेक्शन कमीशन ने उनका जैली इलेक्शन होने की वजह से उनका बल्ले का निशान ख़त्म कर दिया है। और अब PTI के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं और उनके उम्मीदवार अब आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ेंगे। अच्छा राय साहब, जो अब इस वक्त सिचुएशन है, PTI के लोगों को कंपेन नहीं करने दी जा रही, जो कागज जमा करवाता है उसको पुलिस पकड़ लेती है। इस तरह की सिचुएशन में इलेक्शन क्या फ्री एंड फेयर होंगे और पाकिस्तान की आवाम उसको मान लेगी? कोई किसी को नहीं पकड़ रहा। 22 कागजात अभी तक यहाँ जमा हो चुके हैं और आपने किसी को देखा है किसी को पकड़ा गया हो? किसी को नहीं पकड़ा जा रहा। जो भी कागज आ रहे हैं, अगर कैंडिडेट नहीं आ रहे तो उनके वकील आके कागज जमा करा रहे हैं। फैसलाबाद में कोई एक वाकया भी इस किस्म का नहीं हुआ। तो ये सिर्फ प्रोपेगेंडा वो कर रहे हैं, क्योंकि अब उन्हें कोई चीज़ नज़र तो आ नहीं रही। इलेक्शन तो वो लूज कर चुकी है PTI। अब सिर्फ वो उन्होंने जैली प्रोपेगेंडे करने हैं और वो मीडिया पे, सोशल मीडिया के बादशाह हैं, तो वो उस पर जो मर्जी करें। हकायक ये है कि मुस्लिम लीग नून स्वीप कर रही है और इंशाल्लाह 8 फरवरी को वज़ीर आज़म नवाज शरीफ होगा। इलेक्शन होंगे आपके ख्याल में? 100% इलेक्शन होगा। सर, फैसलाबाद में कई सीट एडजस्टमेंट के हवाले से है, नवाज शरीफ वजीर साहब और अली गौर का जो हल्का है, कोई सीट एडजस्टमेंट नहीं है। मुस्लिम लीग नून के टिकट मिलेंगे, जिसको टिकट मिलेगा वो इलेक्शन लड़ेगा। निशान छीन जाने के बाद तमाम पार्टियों को यकसा मौके मिल रहे हैं इलेक्शन के। देखें, बल्ले का निशान जो किस वजह से छीना गया है, जैली इलेक्शन की वजह से छीना गया है। और अगर किसी और ने जैली इलेक्शन की कराया है तो उसका भी छिन जाएगा। जो जैली और फ्रॉड बोगस इलेक्शन था उसका यही नतीजा होना था। रहीम, सबसे पहले मैं जो इमरान खान के ससुर की जो कंपनी है गोल्ड स्मिथ की, उस कंपनी ने इसराइल को $2 अरब दिए हैं। फ़लस्तीन पर जो बम मारे जा रहे हैं वो उस कंपनी के पैसों से मारे जा रहे हैं। उनकी मैं शदीद मजम्मत करता हूँ। और मुसलमानों पे फ़लस्तीन में जो जुल्म हो रहा है, जो ज़्यादती हो रही है, उसके लिए जो पैसा इस्तेमाल हो रहा है वो इमरान खान के ससुर की कंपनी का पैसा है, जो कि इंतहाई शर्मनाक बात है। इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। उसके अलावा आज हल्का NA 104, जहाँ से मैं पहले भी MNA था, आज मैंने कागजात जमा कराए हैं। और उसके बाद अगर आपने कोई सवाल पूछना है तो आप पूछ। अच्छा भाई साहब, ओवरऑल सिचुएशन सियासी सूरत हाल जो है उसके हवाले से बात करते हैं, क्योंकि कल भी एक फैसला आ गया है, PTI महरूम हो गई है बल्ले से, तो क्या कहते हैं? जी, PTI ने जो इलेक्शन कराया था, जिस दिन इलेक्शन हुआ था उसके अपने जो मेंबर थे उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया था कि ये जैली इलेक्शन है, बोगस इलेक्शन है और फ्रॉड है। तो जब जैली इलेक्शन होगा, बोगस इलेक्शन होगा, फ्रॉड होगा, तो फिर उसका नतीजा यही होना था कि इलेक्शन कमीशन ने उनका जैली इलेक्शन होने की वजह से उनका बल्ले का निशान ख़त्म कर दिया है। और अब PTI के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं और उनके उम्मीदवार अब आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ेंगे। अच्छा राय साहब, जो अब इस वक्त सिचुएशन है, PTI के लोगों को कंपेन नहीं करने दी जा रही, जो कागज जमा करवाता है उसको पुलिस पकड़ लेती है। इस तरह की सिचुएशन में इलेक्शन क्या फ्री एंड फेयर होंगे और पाकिस्तान की आवाम उसको मान लेगी? कोई किसी को नहीं पकड़ रहा। 22 कागजात अभी तक यहाँ जमा हो चुके हैं
और आपने किसी को देखा है किसी को पकड़ा गया हो? किसी को नहीं पकड़ा जा रहा। जो भी कागज आ रहे हैं, अगर कैंडिडेट नहीं आ रहे तो उनके वकील आके कागज जमा करा रहे हैं। फैसलाबाद में कोई एक वाकया भी इस किस्म का नहीं हुआ। तो ये सिर्फ प्रोपेगेंडा वो कर रहे हैं, क्योंकि अब उन्हें कोई चीज नजर तो आ नहीं रही। इलेक्शन तो वो लूज कर चुकी है पीटीआई। अब सिर्फ वो उन्होंने जाली प्रोपेगेंडे करने हैं और वो मीडिया पे, सोशल मीडिया के बादशाह हैं, तो वो उस पर जो मर्जी करें। हकायक ये है कि मुस्लिम लीग नून स्वीप कर रही है और इंशाल्लाह 8 फरवरी को वज़ीर आज़म नवाज शरीफ होगा। इलेक्शन होंगे आपके ख्याल में? 100% इलेक्शन होगा। सर, फैसलाबाद में कहीं सीट एडजस्टमेंट के हवाले से है, नवाज फिर वजीर साहब और अली गौर का जो हल्का है, कोई सीट एडजस्टमेंट नहीं है। मुस्लिम लीग नून के टिकट मिलेंगे, जिसको टिकट मिलेगा वो इलेक्शन लड़ेगा। बल्ले का निशान छीन जाने के बाद तमाम पार्टियों को यकसा मौके मिल रहे हैं इलेक्शन के। देखें, बल्ले का निशान जो किस वजह से छीना गया है, जाली इलेक्शन की वजह से छीना गया है। और अगर किसी और ने जाली इलेक्शन की कराया है तो उसका भी छिन जाएगा। जो जाली और फ्रॉड बोगस इलेक्शन था, उसका यही नतीजा होना था।